देखिए इस वक्त मैं राजा के घर के अंदर मौजूद हूँ और राजा की जो माँ सोनम है क्या कुछ कह रही है सुनाते हैं। उसके साथ आवाज़ राजा की हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई है? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई है? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और फिर सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है। हाँ, बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पे ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। आप कह रही थी कि अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना। यानी सोनम ने हाँ, सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना, परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था, वो इधर जाता उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे इसके को हो पहले गया आपने था ये भी खतरे कहा का। था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। होना अगर चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में कौन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुसपास करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, किस तरह? फांसी। हाँ बिल्कुल सही। और यही सब सवाल हैं, अब जिन सवालों के जवाब सोनम से मिलेंगे। और देखिए कड़ियाँ जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। माँ ने भी कहा था कि माँ को घबराहट हुई थी, एहसास हुआ था कि कुछ गलत होने जा रहा है
और इस वक्त हम उनके साथ ही मौजूद हैं। थोड़ी देर में उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे, उनसे पूछेंगे इन सभी सवालों को लेकर। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं बेटे पे आए हुए खतरे का एहसास तो हो रहा था, उनका जी घबरा रहा था, मन घबरा रहा था। जब बेटा यहाँ से हनीमून के लिए इंदौर से निकला था, उनके मन में जो सवाल थे, अब उन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस परिवार को मिलने लगे हैं। अब धीरे धीरे ये परिवार भी यकीन करने लगा है कि यार ये राजा कुशवाहा जो नाम की एंट्री हुई है, ये कहीं ना कहीं बड़ा परेशान कर देने वाला है। और राजा का नाम तो खुद इनके भाई विपिन ने गोविंद और सोनम के मुंह से कई बार सुना था। इसलिए अभी इस परिवार को धीरे धीरे अब यकीन भी होने लगा है कि कुछ तो गलत था। और ये और देखिए, इस वक्त हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी, मैं बिल्कुल उनसे बातचीत देखिए, इस वक्त हम उनकी माँ के साथ ही मौजूद हैं और क्या कुछ कह रही हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे। और चलिए बात करता, मैं जिससे खुल के बात कर रही थी राजा से कि बेटा वीडियो भेजो, कि तुम वहाँ की लोकेशन डालो, कुछ भी करो। तो बोले अभी थोड़ी देर बाद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मेरा जब दूसरा वाला बेटा गया तो वहाँ हर जगह नेटवर्क था, हर जगह हम इससे भी बात करते थे, विपिन से वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे। मोबाइल बंद करा देती थी राजा का और लोगों को लोकेशन भी दे रही थी लगातार सोनम। राजा का 22 तारीख से फ़ोन बंद था, क्योंकि मैं राजा को पहले फ़ोन लगाती, फिर सोनम को फ़ोन लगाती, तो फिर मैंने राजा के फ़ोन पे बंद कर दिया। सोनम से बात करने लगी थी, मैंने कि राजा के फ़ोन बंद क्यों है, अभी तक चालू नहीं हुआ? तो बोले नहीं मम्मी, उनका फ़ोन चालू नहीं हुआ, उनने तो रख लिया बैग में। तो ये किसने बोला होगा? सोनम ने बोला होगा तुमको कितनी बात करनी, इससे कर लो। फोटो वोटो भी खींच रहे होंगे तो उसके मोबाइल से खींच रहे होंगे। मैंने आपकी बात भी नहीं कराई, फोटो वीडियो भी तो मांगे थे क्योंकि आपने जब बात करी थी आपने बोला था कि कहाँ है राजा, तो चाहती तो आपकी बात कराती, अगर तुरंत ही करवा लेती। साथ साथ दोनों चलते होंगे, नया जोड़ा है, हाथ पकड़ के चलना चाहिए ना, एक दूसरे के साथ ही चलना चाहिए ना, आगे पीछे क्यों चल रहे थे? हैं? फोटो वीडियो भी आपने कहा था लगातार शेयर करने के लिए। हाँ, बोला ना मैंने, वीडियो मंगा, फोटो मंगा उनसे कि वीडियो कॉलिंग करो। वीडियो कॉलिंग भी नहीं हो पाई, ना फोटो दी उनने, ना मेरे को दिखाया, ना मैंने बोला बेटा मैं तो माँ हूँ, मैंने इतना भी बोला तो मेरे को तो फोटो भेज सकते हो ना तुम। कभी ऐसे वैसे कपड़े भी पहने, बच्चे घूमने जाते हैं, पहनते सब तरीके के पहनते हैं, जॉइंट फैमिली अपनी नहीं पहुँचाना चाहते तो मेरे को भेज सकते थे। मैंने इतना भी बोला मेरे मोबाइल पे भेजो, मगर एक फ़ोटो नहीं भेजी मेरे को। अरे लड़की तो फलाने लड़के साथ घूम रही थी, तो मैंने कि ऐसा क्यों बोलेगा, उसकी सगाई हुई, सबने देखा राजा को, तो राजा ही साथ घूम रहा था ना। मगर उनने ऐसा बोल दिया कि हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है वो लेके। क्या लग रहा है शुरू से ही राजा को पसंद नहीं करती थी, क्या ऐसा कुछ है? अब ये अपन कैसे कह सकते हैं? अपना हीरा जैसे लड़के को पसंद नहीं करेगी तो किसको पसंद करेगी वो? कोई राज कुशवाहा करके नहीं, वो नॉलेज मेरे को नहीं है ना, वो उनके माँ बाप को पता होगा, उनके गली वाले को पता होगा। उसकी जो को पता था, कहानी बताती तो आप लोगों को बताती तो शायद ये घटना को अंजाम नहीं मिलता ना, है? उसको शादी नहीं करना था। नहीं तो वो तो मिलेगी ना, परिवार को भी सजा मिलेगी। जब उन लोगों को पता था तो उनको बताना चाहिए ना, है कि हमारी लड़की मतलब हम शादी नहीं कर सकते। और आजकल तो सभी करवा रहे हैं ना दूसरी समाज में शादी, तो उनको करवाना था ना, उनकी लड़की की पसंद से शादी करवाना था। उनको किसी के लड़के को मरवाने के लिए शादी क्यों करवाई है? जब तुम्हारी लड़की इतनी संस्कारी थी तो तुम्हारी लड़की ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? पहले तो ये सोचा जा रहा है? अब आप क्या चाहते हैं? उनके पिता कह रहे हैं, सोनम के पिता कह रहे हैं उनकी बेटी बेगुनाह है। मेघालय सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है। नहीं, मेघालय सरकार झूठ क्यों बोलेगी? मेघालय सरकार झूठ क्यों बोलेगी? उनको क्या मिलेगा झूठ बोल के? पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा। मेघालय हो चाहे अपने यहाँ की सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, झूठ क्यों बोलेगी? सरकार क्यों झूठ बोलेगी? सरकार तो अपनी सहायता के लिए खड़ी ना। और सोनम इतने दिनों तक कहाँ लापता थी, क्यों भाग रही थी? क्यों भाग रही थी? सवाल ये भी है ना, सोनम क्यों भाग रही थी? सोनम को आना चाहिए। सोनम के हाथ पहले फोन नहीं लगा क्या किसी का? और अब होके फोन करवाया गया, मतलब किसी लेडीज ने उसको फोन दे के बात करवाई गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि मैं इस ढाबे पे हूँ और भैया से बात करी उसने कि भाई कोर्ट। कितना डर लगा था आपको उस वक्त में जब यहाँ से राजा सोनम के साथ जा रहा था? आपने कहा कि एक माँ होने के नाते कुछ खतरे का एहसास हुआ था। खतरे का एहसास हुआ था ना, मेरे को गले में चेन देख के खतरे का एहसास हुआ था कि कुछ खतरा मंडरा रहा है। तो तूने चेन क्यों पहन के गया? तो उसने यही बोला कि मेरे को सोनम ने बोला था। सोनम ने बोला? क्या कहा था सोनम ने? सोनम ने बोला था चेन पहन के आना। तो उसने यहाँ से तो रख के ले गया है, और वहाँ जाके उसने एयरपोर्ट पे जाके पहन ली कि रास्ता में पहनी ये भी नहीं पता, और यहाँ से पहनी थी तो कॉलर बंद करके गया था। क्या गया था? वो एयरपोर्ट की फोटो दिखी ना, वो भी कोई संकेत ही होगा कि एयरपोर्ट की मेरे को फोटो दिखी, वो भी संकेत होगा। तो मैंने उसको तुरंत फ़ोन लगाया कि बेटा तुमने चेन क्यों पहनी? तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था। फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि उसको चेन पहनने का क्यों बोला? तो सोनम ने मेरे से ये कि बोला मम्मी जब मैं कुछ पहन के नहीं आई तो मैं उनको क्यों पहनाऊंगी, मैं खुद पहन के नहीं आई कुछ।
वो सोनम हमारे घर की बहू थी तो बिजासन उसमें क्यों रखी, उसने सूटकेस में बिजासन क्यों मिली? हमारी कुलदेवी तो वही थी। है उनकी मम्मी हमसे बोलती जाओ कुलदेवी की वहाँ नाक रगड़ के आओ। है तुमसे गलती हुई, हमसे गलती नहीं हुई, उसकी बेटी से गलती हुई। उनकी माँ ने हमसे ऐसा क्यों बोला? जब उसकी बिजासन उसके सूटकेस में रखी, अभी भी तो आप सूटकेस मंगवा सकते हो यहाँ पे, तो हमारे घर की कुलदेवी उतार के क्यों गई वो? उस दिन तो जब आप ही घर पे आई थी पूछ रही थी कि राजा मेरी बेटी को कहाँ छोड़कर आ गए। हाँ ऐसा पूछ रही थी। तो मेरा बेटा छोड़ के नहीं आया, तेरी बेटी छोड़ के भागी मेरे बेटे को। अब तो हत्या का जो मास्टरमाइंड है उसमें राज कुशवाहा का नाम सामने आया, सोनम का नाम है। तो फिर हमको तो ये चीज़ का नॉलेज था नहीं। हमने तो समाज की वजह से शादी करी थी ना। दूसरी समाज में करते तो अपन ये कदम उठता तो भी मानते। अब जब समाज पे से विश्वास हटाया, कितनी बड़ी बात है। आपकी बहू पर हत्या का आरोप है, वो भी आपके ही बेटे का, उनके ही पति का। कितनी बड़ी बात है ये। पहली बात तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा। सोनम को राजा पसंद नहीं था तो सोनम को मना के देना था। एक बार आ गई थी कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप की खुशी उसने देखना चाहता कि माँ बाप को शादी अच्छे से करना, सब कुछ अच्छे से हो गया था। अभी तो तुम्हारे घर थी, मेरा बेटा मेरे घर था, घूमने की प्लानिंग क्यों बनाना था? उनको जाना था तो वैसी चली जाती ना, मेरे छोरे को ये क्यों करके गई? अगर सोनम आपको ये बात बता देती तो आप खुशी खुशी सोनम हाँ को विदा कर खुशी देते? खुशी विदा कर देती मैं तो। और शादी से पहले भी वो मेरे राजा से बोल देती ना, मेरे बेटे से कि है ना तुम्हारे घर वाले से बोल दो कि मेरे को सोनम वो राजा पसंद नहीं है। कुछ भी बात बता देती ना तो हम बोल देते, हमारे ऊपर ले लेते, हम उनके घर का नाम भी नहीं लेते। हाँ, लेकिन हम आप- बोल देते, आप भेज देते उनकी बेटी को, आपको कोई भेज दिक्कत देते, नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपकी लगता है वो बेटे का पूरा प्लान बनाया गया था, क्योंकि वो इससे पहले भी वहाँ पे जा चुकी है। नहीं नहीं हमको ये नहीं पता था अच्छा, कि सोनम इससे पहले वो सोनम ऑफिस के काम से हर जगह जाती थी। वो उनकी माँ ने बोला कि वो कितनी जगह घूम के आ गई, जब तो उसके साथ हादसा नहीं हुआ। सोनम के परिवार वालों ने बताया तो उन लोग वहाँ भी घूमने गए थे पिछले साल, कई बार भी हाँ। जा चुके उधर घूमने। नहीं नहीं पिछले साल का उनने बताया कि जैसे वो अपना कामाख्या देवी और ये अपना ये हुआ था ना, नहीं वहाँ पे वो लोग सब गए, मगर उन्होंने ये बताया था कि अपना राम भगवान का वो जब हुआ था ना, अयोध्या। हाँ तो इसलिए हम गए थे, तो वहाँ से हम उधर से घूम के आए। और उनकी मम्मी ने अभी भी टूर उसको ऐसे ही बताया कि उधर से आए ना तो तू इधर से टूर लगाते हुए आना बोले। अच्छा, हाँ जो रास्ता भी वही दिखाती जा रही थी कि आप उधर से घूमते घूमते आपको आना। लगता है कि सोनम के साथ पूरा परिवार शामिल है क्या? उनकी माँ को भी कुछ ऐसी बातें पता? नहीं नहीं परिवार का तो नहीं कह सकते ना अपन, परिवार का अपन कैसे कह सकते बताओ तुम? सोनम जो है, सोनम जो है वो सोनम ही है। अच्छा, सोनम से आपने कुछ कहा था फोटो वीडियो सब वहाँ से भेजना, वो भी नहीं भेजा। अचानक से कोई एक फ़ोन भी बंद करवा दिया था सोनम ने, वो क्या जो नहीं नहीं वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फ़ोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये मैं कैसा कह सकती बताओ? फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने, वो आया था? फोटो वीडियो मंगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मंगे थे, सोनम से नहीं मंगे थे। अच्छा, टिकट किसने, हनीमून पे जाने के, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई, सोनम ने बनाई। और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी, रिटर्न कोई भी टिकट? नहीं रिटर्न टिकट नहीं थी। अच्छा, अब तो कई सारे नाम सामने आ चुके हैं। आप अपने बेटे की जिन्होंने हत्या की उनके लिए क्या सजा की मांग करते हैं? उनको फांसी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये अभी लगातार हम उनकी माँ से बातचीत कर रहे थे।